शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी संगम युग पर एक ईश्वरीय परिवार के रूप में आपस में मिलन मनाते रहते हैं। ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बहुत बड़ा बेहद का हमारा परिवार है। दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। ब्राह्मण परिवार में जितना ये परिवार बड़ा होता जाता है उतना हमें ज्यादा सुखद अनुभव होते हैं। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है आनंद खुशियां सब हमारा बढ़ता जाता है। आज बाबा ने मुरली में कुछ नए अंदाज में एक बात कही कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। कोई बताएगा एम ऑब्जेक्ट आज की मुरली में क्या बताया बाबा ने? पूरी सभा में से जिसको भी मालूम हो आज बाबा ने मुरली में जो एम ऑब्जेक्ट बताया वो क्या है? ये तो कॉमन है, हमेशा से ही बताते आ रहे हैं मनुष्य से देवता। आज कुछ डिफरेंट बात बताएंगे। आज बाबा ने मुरली में कहा तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है समझदार बनना। ध्यान से पढ़ना मुरली को फिर से। ये बहुत गहरी और बहुत डीप बात है। मनुष्य से देवता, देवता एक फाइनल डेस्टिनेशन है, लास्ट अचीवमेंट है, एक लॉन्ग टर्म एम ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग टर्म टारगेट है। बट लॉन्ग टर्म टारगेट से पहले कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट होते हैं। शॉर्ट टर्म का जो सूक्ष्म पार्ट है समझदार बनना, ये सूक्ष्म धारणाओं की एक बहुत बड़ी बात है। क्यों बाबा ने ये कहा कि समझदार बनो? बाबा को लगता होगा कि बच्चे जितना समझदार होने चाहिए उतना अभी बने नहीं। दुनिया के हिसाब से हम सब बहुत समझदार हैं, बहुत सियाने हैं, नो डाउट। बाबा अक्सर कहते हैं 33 करोड़ में से लास्ट बच्चा भी दुनिया के हिसाब से विशेष है, बहुत समझदार है। लेकिन बाबा के हिसाब से, हमारे एम ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो देवता बनने का है उस हिसाब से अभी हमारी समझदारी में कुछ कमी बाबा को नजर आती है और कहीं ना कहीं है भी। घर गृहस्थ में रहते भी आप भाई बहनें देखते होंगे, आप अपने ही बच्चों को, परिवार के किसी अच्छे समझदार व्यक्ति को अगर वो कोई दूसरे से बहस करे कि तू समझदार बन, उनको पूछो। अब समझदार तो ऐसे वो है ही, पर हम फिर से अंडरलाइन कराते हैं कि तू थोड़ा सा समझदार बन, तब इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो उस एक गहरे अंदाज में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम समझदार बन। अब प्रश्न आता है कि हम ब्राह्मणों को किस किस बात में समझदार बनना है। बहुत समझदार शब्द को एक सूक्ष्म धारणा के रूप में हम लोग लेके चलते हैं। ब्राह्मण जीवन की जो मोटी धारणाएं हैं हम सबको मालूम है, दुनिया के हिसाब से वो भी सूक्ष्म ही है, लेकिन ब्राह्मणों के हिसाब से नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग उन धारणाओं को कर लेते हैं जो हमारी स्थूल धारणाएं हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, काफी सारे सोशल वर्कर, अच्छे भगत लोग वो भी इस धारणा को कर लेते हैं और कई बाल ब्रह्मचारी रहकर के समाज की सेवा भी करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता के लिए ये हमारा मूल है जो हम सब ने कर लिया है। जो इस सभा में बैठे हैं वो सब ब्रह्मचर्य व्रत के पालन वाले ही बैठे हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा तुम समझदार बनो, ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। इस सभा में कोई भी प्याज लहसुन खाने वाला नहीं। इस सभा में सब
जो बाबा की मर्यादाएं हैं स्थूल, उन सबका पालन करने वाले बैठे हैं। उसके बाद की समझदारी की बात बाबा हम बच्चों से करना चाहते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि जब हम आत्मा सितारे की बात करते हैं तो दुनिया वालों का ध्यान जाता है आसमान वाले सितारों की तरफ, जो जड़ हैं, जिनमें कोई फेरबदल नहीं है। और हमारा ध्यान जाता है जब आत्मा सितारे की बात आती है तो हम अपने आप को देखते हैं। अब अपने आप को देखने में भी दो चीजें आती हैं। एक, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये तो हमको अच्छा सा रट गया है। लेकिन आत्मा देखना मतलब आत्मा समझना। और सेकेंडली आत्मा देखना मतलब मैं कैसी आत्मा, जैसी आत्मा बाबा देखना चाहते हैं, क्या मैं वैसी आत्मा बन गई हूं? जो उसमें कितनी परसेंटेज है? बाबा ने कहा तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। क्या सितारे की तरह मैं आत्मा चमक रही हूं? धारणाओं की चमक, प्रभु प्रेम की चमक, आपसी प्यार की चमक कितनी है मेरे भीतर? वो धरती का चमकता सितारा चैतन्य सितारा कहा था। तीसरी बात, कर्म और योग का बैलेंस। बाबा ने एक मुरली में कहा, योगी योग करता है, योग से भी ऊंचा है कर्म योग। योग में आप केवल योग ही करते हो, याद ही कर रहे हो, लेकिन कर्म योग में आप डबल काम कर रहे हो। आप कर्म भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, और साथ साथ योग भी कर रहे हो। जिसको योग युक्त रह करके कर्म करना आ गया, सेवा करनी आ गई, उसके डबल मार्क्स जमा होते हैं, योग वाले भी, सेवा और कर्म वाले। अब इन सब बातों की और हमारा विशेष ध्यान रहे, हमारी नेचुरल स्थिति बन जाए। योग कोई 1, 2, 4 घंटे की क्रिया नहीं है, हमारा योगी जीवन है। चलते फिरते उठते बैठते वो धारणाएं हमारे जीवन से नजर आनी चाहिए। इसमें सूक्ष्म धारणाओं में पहली बात हम लेते हैं थॉट लेवल से। हमारा सोचने का तरीका, हमारे संकल्पों की क्वालिटी, और हम किसके लिए सोचते हैं? हम अपने लिए सोचते हैं, सेवा के लिए सोचते हैं, बाबा के बारे में सोचते हैं, या फिर कुछ हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। शायद ऐसे भी कुछ बाबा के बच्चे होंगे जो अपने लिए कम सोचते हैं, दूसरों के लिए कम सोचते, ज्यादा सोचते। मैं तो क्लास में आके बैठ गई, वो तो नजर ही नहीं आ रही, वो कम ही बैठती है क्लास में, उसकी आदत ही है इधर उधर घूमते रहती। ये हम क्या सोच रहे हैं? ऐसा सोचते हैं या नहीं? मैंने इतनी सारी सेवा की, उसने क्या किया? अच्छा, वो धारणा में चलता है? मुझे तो नहीं लगता उसके चाल ढाल से वो चलती होगी। चलता होगा। किसी के बस्तर देख के हम कमेंट देते हैं, लगता नहीं ये पूरी धारणा में होंगे। किसी का बोल देख के हम कमेंट देते हैं, लगता नहीं ये धारणा में चलते होंगे। या कोई हमें ध्यान खिंचवा दे, ऐसे ना करो, पहले तुम अपने को देख लो, आपसे तो हम फिर भी ठीक हैं। ऐसा एक सूक्ष्म की बात हम कर रहे हैं। अक्सर ब्राह्मणों के मुख से इस प्रकार के डायलॉग निकलते हैं। इसलिए मैंने सवाल किया कि हम हर एक अपने आप को चेक करें, हम किसके लिए सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं।
किसी शहर ने दुनिया के लोगों ने आपस में एक दूसरे के लिए कहा कि पूरा जीवन ही कम है दोस्ती निभाने के लिए, पता नहीं लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए। तो ऐसे ही बाबा ही कहता है जी संगम युग का पूरा जन्म कम है खुद को सुधारने के लिए, खुदा के साथ दोस्ती के लिए, खुद को ऊंचा उठाने के लिए, खुद को डायमंड बनाने के लिए। पता नहीं कैसे कुछ बाबा के बच्चे वक्त निकाल लेते हैं दूसरों के बारे में सोचने के लिए, दूसरों को देखने के लिए, दूसरों की धारणाओं की जांच पड़ताल करने के लिए। वो तन मन धन कितना सेवा में लगा रहे हैं ये जानने के लिए। कहीं कोई भवन बनता है, कुछ देना होता है, जो तूने क्या किया है, थोड़ी सी कोशिश करते हैं अंदाजा सा लग जाए किसी दूसरे का, तो मेरे को भी एस्टिमेट हो जाए मुझे क्या करना है। ऐसा हमारी एक ना जन्म जन्म से हैबिट बन गई। इसलिए सबसे पहले आज से हम इस सूक्ष्म धारणा में ध्यान दें, मुझे मेरे बारे में सोचना है और बाबा के बारे में सोचना है, बस। तीसरा मेरा कोई भी ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना वैभव, कहीं भी मुझे कुछ भी सोचना नहीं। जब आप स्वयं के बारे में और बाबा के बारे में सोचेंगे तो आपके विचार वैसे इतने प्योर हो जाएंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने पर्पसफुल हो जाएंगे कि आपको योग के लिए, धारणाओं के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। वो नेचुरल हो जाएगा हमारा सारा कुछ। थॉट लेवल से हमें ध्यान देना है अपने आप के ऊपर। बचपन से पढ़ते आए, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा बने। बच्चों को किताबों में पढ़ाया, फिर बाबा की मुरली में भी ये सब रोज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को जरूर चेक कर लें कि कितना मैं अपने संकल्पों पर, अपनी सोच पर ध्यान देती हूँ। एक संकल्प का हमारी कर्म फिलॉसफी के साथ लें। कई बार कर्म फिलॉसफी वर्ड जब सुनते हैं तो हमें लगता है केवल कर्म से जो करेंगे उसी से कर्म का हिसाब किताब बनता है, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया है आपके सोचने से भी कर्म का हिसाब किताब बनता है। किसी के लिए आपने नेगेटिव सोचा तो आपके कर्म का हिसाब किताब बन गया उसके साथ। बोलने से भी बनता है और कर्म से तो बनता ही बनता है। कर्म का हिसाब किताब हमारी सोच के साथ बहुत बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दुनिया में, रामायण महाभारत में भी आती हैं इन चीजों की। थॉट लेवल से जब किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। कुछ दिन पहले गीता जयंती का कार्यक्रम था सरकार की ओर से, तो उसमें ब्रह्मा कुमारी को भी बुलाया गया था। वहां पर कुछ आपसी चर्चा के दौरान इस विषय पर भी चर्चा हुई, जिसमें से हम केवल काफी लंबा आपसी पैनल डिस्कशन था वहाँ गीता के ऊपर, लेकिन उसमें से सिर्फ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं उस पैनल डिस्कशन का कि भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा, उसको भी वानों की शैया मिली, उसका भी वध हुआ, वो क्यों हुआ। उसने प्रश्न पूछा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी रहा, एक ब्रह्मचर्या तो बहुत बड़ा धर्म होता है जिसका मैंने पालन किया आजीवन, और दूसरा मैंने कोई मान शान की, राजपाट की इच्छा नहीं रखी, और मैं पूरा जीवन उस राज्य का दास बन करके रह रहा हूँ, फिर भी आज ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ रहा है। उस गीता के अंदर वर्णन आता है, उसको जवाब मिला श्री कृष्ण जी से, यानी वो वास्तव में भगवान का हम बच्चों को जवाब है, जो कि वहाँ श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के डायलॉग के रूप में दिखाया है। वो तो अलग विषय है जो बाबा ने हमें स्पष्ट कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी है तेरी धारणाएं,
तू बाल ब्रह्मचारी रहा, नो डाउट। तूने मान शान की इच्छा नहीं रखी, दास बन करके रहा, अच्छी बात है। लेकिन ये जो तेरी दास बनने की प्रतिज्ञा थी, इससे बहुत नुकसान हुआ राज्य। क्योंकि तब ये प्रथा थी कि दास माना वो राज्य कारोबार में इंटरफियर नहीं करेगा, राजा जो मर्जी कहे जो मर्जी करे, तो दास बीच में क्या इंटरफियर कर सकता है। कहते जब द्रौपदी की लाज लूट रहे थे तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा। तेरी ये बहुत बड़ी गलती थी, वहां तुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी, बदल लेनी चाहिए थी। और उसी प्रतिज्ञा के कारण तूने कौरवों का साथ दिया, जानते हुए समझते हुए, सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा के कारण। इसलिए ऐसी भी सिचुएशन जाती हैं जहां हमें अपने संकल्प को चेंज करना पड़ता है। अगर मेरा कोई संकल्प समाज के लिए, परिवार के लिए, बाबा के लिए, संस्था के लिए अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उसको हमें चेंज करना चाहिए। इससे हम सबके जीवन में होता है। कई बार हम ऐसे संकल्प ले लेते हैं जो कि हमें ही नुकसान कर सकते हैं। यज्ञ की शुरुआत हुई 1936-37 में, तो बाबा ने सब बच्चे बच्चियों को जो भी समर्पित हुए उस समय आदेश था कि हम तब तक चोटी नहीं करेंगे, बाल खुले रखेंगे जब तक कि स्वर्ग की स्थापना, सतयुग की स्थापना नहीं हो जाती। अब ये बाबा ने 1936-37 में संकल्प दिया था। उस समय बाल खुले रखना साधु लोगों के, संत लोगों के, त्यागी लोगों के होते थे और फैशन चोटी का होता था। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि खुले बाल रखना एक फैशन हो गया और चोटी करना एक सिंपलिसिटी हो गई। तो बाबा का आदेश हो गया कि अभी तुम चोटी करो, क्योंकि तुमको फैशन तो करना नहीं है। अब वो संकल्प ये नहीं भी एक बार ले लिया सो ले लिया, फिर उस संकल्प को चेंज भी किया गया वक्त के साथ, वक्त की जरूरत के मुताबिक, समय की जरूरत के मुताबिक, सेवाओं की जरूरत के मुताबिक कि सेवा किसमें समाई हुई है। उस समय सेवा उसमें थी, द्वारा सेवा रोटी करने में। कई बार बाबा की डायरेक्शन, दादियों की डायरेक्शन सेम सिचुएशन में एक व्यक्ति के लिए अलग होती है, दूसरे के लिए अलग होती है। उसके हालातों के मुताबिक, उसकी मनोदशा के मुताबिक डिपेंड करता है। तभी बाबा की मुरली में कई बार आता है, हर एक अपनी राय ले, एक दूसरे को फॉलो करके मत चले। इन सारी चीजों की शुरुआत हमारे थॉट लेवल से होती है कि हम सोचते क्या है। सोचने के बाद ही ये बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक सीढ़ी बनती जाती है। इसलिए बहुत थॉट लेवल से हमें अपनी सूक्ष्म धारणाओं को चेक करना है कि जो बाबा चाहते हैं मैं वही सोचता हूँ, सोचती हूँ। एक संकल्प भी चलता है तो वेरीफाई करा लो क्या ये बाबा की छुट्टी है, ऐसा सोचने की, या फिर कोई बोल रहा है ऐसा बोलने की। कर्म की तो हम शायद चेक कर लेते होंगे कि बाबा की छुट्टी है या नहीं, लेकिन बोलते समय हम चेक नहीं करते ये बाबा की छुट्टी है। संकल्प चलाते हुए ये बाबा की छुट्टी है। बाबा के गीत है ना, सोचने से भी पहले, हमारे सोचने से भी पहले बाबा को मालूम है बच्चों के लिए क्या अच्छा है, इसलिए मैं कुछ भी और सोचने की आवश्यकता नहीं। सेकंड बात है, इसी का एक सब पार्ट है, मान शान की इच्छा। एक बार कोई भक्ति वाला मुझे सुना रहा था कि हमारे गुरुजी ने प्रवचन में कहा कि 3 चीजें व्यक्ति अगर त्याग देता है, मैनेज कर लेता है,
तो बहुत बड़ा देवता बन सकता है। तो उन्होंने वो 3 बातें बताई, दौलत, औरत, शौहरत। औरत माना बाबा ने जो हमें ब्रह्मचर्य व्रत सिखलाया, और सेकंड दौलत। जब हम साधु संत बनते हैं तो व्यक्ति धन की भी परवाह नहीं करता है, कितना सारा धन वो सेवा में लगा देता है, दान में दे देता है। लेकिन तीसरी चीज है जो शौहरत। शौहरत माना मान शान की इच्छा, ये सबसे सूक्ष्म है। ब्राह्मण बनने के बाद, ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद, ढेर सारी दौलत बाबा की सेवा में लगा देने के बाद एक नई चीज पैदा हो जाती है, मैंने इतना किया, थोड़ा तो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, शाबाश मिलनी चाहिए, थोड़ा सा मंच पे कोई नाम ले दे, या उसको तो मंच पे बिठा लिया, मेरे को नहीं बिठाया, उसका तो नाम ले दिया, मेरा नहीं दिया। कुछ भी इस प्रकार की बहुत सारी चीजें मन के अंदर आती। वो किस कमरे में ठहरा, मैं किस कमरे में ठहरा, उसको वो वाला रूम क्यों, मेरे को ये वाला रूम क्यों, इतनी सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर चलती रहती है। ये वो जो सूक्ष्म शौहरत और मान शान की जो भूख है, ये बहुत सूक्ष्म है। हमारी सूक्ष्म धारणा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको भगवान मान दे रहा है। भगवान ने अपनी गोद में ले लिया, अपना बच्चा बना लिया, इससे बड़ी शौहरत और संसार के मनुष्य हमें क्या दे सकते। बाबा ने मुझे पसंद कर लिया, बाबा की नजर मुझ पर पड़ गई, और मुझे क्या चाहिए। क्या हम इन धारणाओं पर ध्यान देते हैं? कितनी सारी बातें बाबा मुरली में जो कहते हैं वो सब हमारी धारणाओं का पार्ट है। हम स्थूल धारणाओं को धारणाएं समझते हैं, हम सूक्ष्म धारणाओं को धारणा नहीं समझते। और कई कई भाई बहनों को मैंने देखा है, ऐसा भी कहते हैं, देखो पवित्र मैं रहता हूँ, बाहर का हम नहीं खाते, कहीं जाके हम पानी भी नहीं पीते, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। ये चीजें हम जरूर चेक करें। बाबा इन प्रश्नों का बहुत बार मुरलियों में जवाब देते हैं कि अगर इन सब धारणाओं के बाद भी आपको सामने से रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिल रहा, कोई आपको कोऑपरेट नहीं करता, तो जरूर आप अपनी सूक्ष्म धारणाओं को चेक जरूर कर लीजिए। वो भी बाबा की श्रीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा। उनका संबंध हमारी मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तब ये स्थूल धारणाओं गौण हो जाती। मुझे याद है एक बार हमारी कोई माता एक वकील भाई को जाकर के कहती है, वो कभी कभी आश्रम में जुड़े हुए थे, ऐसे बाबा से काफी प्रेम था, लेकिन वो कभी सिगरेट पीता था, छोड़ नहीं पाता था, चाहता था। तो एक माता उसको जाकर के कहती है, भाई जी अब तो बहुत टाइम हो गया, आप सिगरेट छोड़ दो। कहता माता जी बुरा तो नहीं मानोगे? कहता नहीं। कहता जिस दिन तू निंदा चुगली करना छोड़ देगी, मैं उसी दिन सिगरेट छोड़ दूंगा। तू आती है मेरी वाइफ को कभी कह देती है फलानी दीदी अच्छी, फलानी दीदी खराब, वो माता अच्छी, वो माता खराब, वो तो बहुत बढ़िया है, वो थोड़ी कम बढ़िया है। जिस दिन तू ये वाला धंधा छोड़ देगी, उस दिन मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। कमिटमेंट रही माता जी आपसे। अब वो माता काफी नजदीक थी यज्ञ की। अब बताओ सर्विस हुई या डिसर्विस हुई? सामने वाले को भी पता है कि इनको कितनी ऊंची शिक्षाएं मिलती हैं और उसी हिसाब से ये जीवन में क्या कर रहे हैं। फिर वो वकील भाई मेरे से आके पूछता है, बहन जी जगह जगह निंदा गलानी करना ज्यादा ठीक है
या कभी भूले चुके गलती से किया गया वो ज्यादा ठीक है, वो दोनों ही गलत है। कुछ भी ठीक नहीं है, दोनों ही गलत है। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा जवाब दिया, आपका थैंक्स। उसने आपको ठीक करने का प्रयास किया, आपने उसको ठीक करने का प्रयास किया, दोनों एक दूसरे को ठीक कर देंगे और अच्छा रिजल्ट हुआ। खैर उससे दोनों ही ठीक हो गए, ये सबसे गुड रिजल्ट है उस बात कि दोनों ठीक हो गए। उस माता को भी बड़ा गहरा चला गया वो, क्योंकि वो माता ज्ञान सुनाने में बड़ी होशियार थी, अच्छा प्रवचन कर लेती थी। लेकिन जो मैं सूक्ष्म धारणाओं की बात कर रही हूँ ना, इसलिए इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान देना होता है। आप यहाँ ज्ञान भी सुना के आते हो, फिर थोड़ा सा ज्ञान सुनाया, फिर इधर उधर की बात कर। कैसे हम बात को लेते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। कई बार हमें कोई सुनाता है, हम करते नहीं है। जो बाबा कहते हैं झरमुई झगमुई, हम नहीं करते। कई कहते हैं हम करते नहीं, हम सुनते हैं। सुनना भी बाबा ने छुट्टी नहीं दी है। सुनते हुए आप हाँ से हाँ मिलाते हो। किसी ने कहा वो ऐसा है, हाँ थोड़ी उसकी नेचर है, पर तू डिस्टर्ब ना हो। अब हमें लगता है मैंने उसको ठीक गाइड की है। अगर मैंने कह दिया हाँ उसकी थोड़ी नेचर है, आप डिस्टर्ब ना हो, ये ठीक है उत्तर? मतलब आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दी कि आप ठीक कह रहे हो, फिर तो आपने उसको गलत तो कहा ही नहीं। ऐसा नहीं कहना होता। तो क्या कहना चाहिए? मान लो जी सच है कि जो वो कह रहे हैं वो ऐसा है, तो हमें क्या कहना चाहिए? हम सब एक दूसरे से दूर बैठे हैं, चलो हम क्रॉस टॉकिंग तो नहीं कर सकते हैं, बट हमें कहना चाहिए उस व्यक्ति में बहुत सारे गुण भी हैं, ये भी सच होता है। आपका ध्यान उसके अवगुण में क्यों गया? वो व्यक्ति में 9 गुण है, अगर एक अवगुण भी है तो वो भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? लेकिन हमें नहीं देखना, हमें बाबा ने छुट्टी दी है, हमें केवल गुण देखने हैं, किसी का अवगुण हमको देखना नहीं है। और वर्णन करना तो बहुत दूर की बात है। पूरा जीवन, कितने जन्म हमने यही वाला काम तो किया है। अगर अभी भी यही काम करेंगे तो फिर हमारे में और दुनिया में अंतर ही क्या है? मुझे बड़े दादी जी का, दादी प्रकाश मणि जी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बार क्लास में सुनाई, जो मेरे को बहुत घर कर गई वो बात। कहते ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा का बनने के बाद बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं, धंधा वही चलता रहता है, पात्र बदल जाते हैं। धंधा वही है, पात्र बदल गए। पहले अज्ञानी थे तो अज्ञानियों की, परिवार की, लौकी की, ऑफिस की, इधर उधर की बातें आपस में कर लेते थे। अब ब्राह्मण परिवार में आ गए तो ब्राह्मणों की कर लेते हैं आपस में। इसलिए दादी ने बोला कि धंधा वही है, पात्र बदल गए। समझ गए ना? पहले और किसी की करते थे, अब पात्र बदल गए हैं, अब ब्राह्मणों की आपस में कर लेते हैं। हमें ब्राह्मणों की कोई भी अवगुण देखना नहीं है। हर बाबा का बच्चा प्रयास करता है अपने आप को अच्छा बनाने का, ठीक करने का। और ये भी वंडरफुल बात है कि हमें ध्यान हमेशा आम छोटे मोटे व्यक्ति की तरफ नहीं जाता, थोड़ा सा जो ऊंचा उठ रहा होता है ना, थोड़ा सा उसकी तरफ ज्यादा जाता है कि ये कहीं ज्यादा ना ऊंचा उठ जाए। ये सूक्ष्म हमारी एक भावनाओं में ये चीजें भर जाती हैं, भरी हुई ही होती हैं, उनको निकालने के लिए हम कोई विशेष प्रयास नहीं करते। इस तरफ हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और चेक करना चाहिए अपने आप को। जब जब इससे मिलती जुलती बात बाबा की मुरली के अंदर आती है तो अपने आप को चेक जरूर करना होता है कि मेरे पर ये कहाँ तक लागू है। नेक्स्ट है संस्कारों का परिवर्तन व संस्कार मिलन की रास। बाबा की मुरली में आया कि जब तक आप संगम युग पर संस्कार मिलन की रास नहीं करते, तब तक आप श्री कृष्ण के संग सतयुग में रास नहीं कर सकते।
ये तो हमारी बहुत ही कंपल्सरी धारणा हो गई, अदरवाइज तो हम सत्युग के आदिकाल में आ ही नहीं सकते हैं। अपने आप को चेक करना, मेरे संस्कार किसी के साथ टकराते तो नहीं, मैं सबके साथ एडजस्ट करके मिलजुल करके चल सकती हूँ, चल सकता हूँ। औरों के साथ एडजस्ट करना और अपने संस्कारों का परिवर्तन करना, क्योंकि अपने संस्कारों को बदले बिना हम दूसरों के साथ एडजस्ट करके नहीं चल सकते। तो हमने पहले भी बात की, कौन सा संस्कार मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ब्राह्मणों में और दुनिया में मुख्य अंतर है कि पहले ज्ञान काल में अगर कहीं संस्कार टकराते थे तो हम कहते थे फलाना गलत है। अब अगर संस्कार टकराए तो एक हैबिट बना लें कि इसमें मेरी कहाँ गलती है। अगर मैं ऐसा ना बोलती तो ये ठीक रहता, अगर मैं ऐसा ना करती तो ये समस्या ना होती। कहीं ना कहीं मेरी कंट्रीब्यूशन तो अवश्य है, मुझे कहाँ बदलाव की जरूरत। बाबा अक्सर बोलते हैं जो रियल गोल्ड है उसमें मोल्ड होने की ताकत होती है, उसको आप जैसे मर्जी मोड़ दो वो टूटता नहीं है। जितनी अलाई ज्यादा होगी आप मोड़ेंगे तो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये निशानी होती है कि ये रियल गोल्ड है व नहीं। रियल गोल्ड को आप चाहे 10 बार मोड़ दो फिर खोल दो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बाबा जी उदाहरण देते हैं कि जो बच्चे मेरे रियल गोल्ड हैं वो सबके साथ एडजस्ट करके चलेंगे। सच्चा सोना है अर्थात जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल प्योर बना लिया है सूक्ष्म लेवल से। एक होता है रियल गोल्ड, एक होता है रोल्ड गोल्ड। तो हम रोल्ड गोल्ड है या रियल गोल्ड है, ये हर एक अपने आप को चेक करें, क्योंकि आजकल फैशन भी हो गया ना, रोल्ड गोल्ड आर्टिफिशियल गोल्ड को कह देते हैं वो पहनने का। और आपको पता है जो आर्टिफिशियल गोल्ड भी पहनते हैं ना उसके भी कान कट जाते हैं। तो जो दूर से लूटने वाला है उसको ये नहीं पता होता ये रियल है जहाँ आर्टिफिशियल है। इसलिए आर्टिफिशियल पहनना भी आजकल मना है। अगर आपको सेफ सुरक्षित रहना है तो आप आर्टिफिशियल भी मत पहनो। तो बाबा ने तो आर्टिफिशियल 100% मना ही किया हुआ है। ये आर्टिफिशियल तो कुछ भी होना ही नहीं चाहिए, ना वाणी, ना कर्म, ना सोच, ना कुछ भी। जिस संस्कार मिलन की रात सबसे बड़ी है। हम ब्राह्मण परिवार के साथ एक दूसरे के साथ सेवाएं तब कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनों की चॉइस होती है, दीदी मेरे को ना मधुबन कमरे में इसके साथ रख देना है। हम लोगों को कहते हैं इसके साथ रख देना हमें कमरे में, इसके साथ भेज दो मुझे सेवा में। सेवा के लिए भी चॉइस होती है कि मुझे किसके साथ सेवा में भेजो। नहीं हो सके तो बहुत अच्छा है, बाकी दीदी आपकी मर्जी। रहने के लिए मेरी ये चॉइस है, सेवा करने के लिए मेरी ये चॉइस है। सेवाधारी हो गए तो उनकी नो चॉइस। बाबा जिसके साथ भी भेजे वही हमारी चॉइस बन जाए, बाबा जिसके साथ भी रखे वही हमारी चॉइस बन जाए। ये दुनिया वाले तो करते हैं, जैसे शिविर में लेके आए वो कहते हैं इसके साथ रखना, बाकी उनको भी हम समझाते हैं अरे इनके साथ तो आप हमेशा रहते हो, आज नए लोगों के साथ रहो, नयों के साथ जान पहचान बनाओ, नए रिश्ते बनाओ, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे से आपको आने वाले भविष्य में आपसी स्थिति की, आपसी ज्ञान चर्चा के लिए और लाभ होगा, आपका जान पहचान का दायरा बड़ा होगा। उनको भी हम पॉजिटिव करते हैं नए नए लोगों के साथ रहने के लिए। और ब्राह्मणों को तो ये कहना शोभता नहीं है कि मुझे इसके साथ रखना, इसके साथ मेरी सेवा कराना। अगर किसी की खराब नेचर भी है मान लीजिए तो हम बहुत प्यार से अच्छे वाइब्रेशंस दे करके बल्कि टारगेट बना लें कि मुझे इसके साथ ही रहना है और इनके संस्कारों को परिवर्तन करने में सूक्ष्म में मुझे इनकी हेल्प करनी है, इनकी मदद करनी है।
ये सारी चीजें हमें ब्राह्मण बने हैं तो चेकिंग जरूर करनी है और चेंज जरूर करना है, क्योंकि पहली बात जहां से हम लेकर के चले थे, एम ऑब्जेक्ट है समझदार बनने की। तो समझदार व्यक्ति, समझदार ब्राह्मण बाबा का बच्चा इन सारी बातों पर अवश्य ही ध्यान देगा। नेक्स्ट है हमारी अलौकिक परिवार में अटैचमेंट। लौकिक से अटैचमेंट हम कम कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन अलौकिक में दोस्त मित्र बना लेते हैं, सहेलियां बना लेते हैं, फिर एक दूसरे के साथ लौकिक रिश्ते निभाते हैं। ज्ञान मार्ग में 2 सहेलियां बन गई, उसके बेटे की शादी हुई तो उसको शगन दे के आएगी, फिर वो उसके बेटे की शादी में। ये कौन सा नया अटैचमेंट और नया रिश्ता जोड़ा है? ऐसा भी ब्राह्मण परिवार में आपस में फ्रेंडशिप गहरी हो जाती है, उनके लौकिक कार्यों में उनके घर में जाकर के उनकी हेल्प करती है। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार केवल अलौकिक है। कभी कभी में टीचर्स बहनें भी छोटी कोई कहें, कई बार कहेंगे इसने मुझे बहन बनाया हुआ है, मानो किसी की लौकिक बहन नहीं, इसने मुझे बहन बनाया है। कोई कहता है इसने मुझे बेटी बनाया है। मैं सवाल पूछा करती हूँ, एक ने बहन बनाया है तो बाकियों ने क्या बनाया? बाकियों की भी तो आप बहन ही है। एक ने बेटी बनाया, बाकियों की क्या हो? तो सबकी बेटियां हैं, सबकी बहनें हैं, सबकी दीदियां हैं, सबका सब कुछ है। समर्पित भाई बहन को तो ये शोभा ही नहीं देता कि इसको मैंने भाई बनाया है, इसको मैंने बहन बनाया है, इसको मैंने माँ बनाया है। बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। हम तो जगत माताएं हैं, जगत बहनें हैं, जगत बेटियां हैं, कोई किसी एक के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। लौकिक माँ बाप भाई बहन को छोड़ा तो लौकिक में नए नए रिश्ते हमको वो फिर अटैचमेंट की तरफ लेके जाते हैं। कहीं भी, चाहे आपस में भी ऐसा होता है, फ्रेंडशिप में जिज्ञासु भी आपस में बना लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा लेन देन वो फिर अटैचमेंट में बदल जाता है धीरे 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 एक वक्त पढ़ते पढ़ते। इसलिए हमेशा हमें अलौकिक रिश्तों में रहना। सूक्ष्म विकार, हम जब विकारों से मुक्त की बात आती है, निर्विकारी जीवन की, हम मुख्य व्रत जो हमारा है ब्रह्मचर्य का, हम इसी को समझते हैं। लेकिन बाबा रोज ही स्पष्ट करते हैं, अगर आपको क्रोध भी है तो ये भी विकार है। बाबा ने एक मुरली में के अंदर कहा, अगर आप अमृत वेले उठ के मुझे याद नहीं करते तो समझो कुछ ना कुछ विकार है। अगर आप आवेश और ऊंची आवाज में बोलते हैं, ये भी सूक्ष्म विकार। वो तो बहुत बड़ा विकार है। सूक्ष्म में हम चेक करें हम कितने निर्विकारी हैं। जो संपूर्ण निर्विकारी की बात आती है, उसमें ये सारी हमारी सूक्ष्म धारणाओं की बात उसके साथ अटैच है। बहुत सूक्ष्म में अपने आप को एक एक स्टेप पर चेक करना होता है, अपनी धारणाओं को, कि किस लेवल तक कौन सी धारणा मेरी कहाँ तक है। सूक्ष्म विकारों की चेकिंग हमारी बहुत जरूरी है। चिड़चिड़ापन, अकेलापन फील करना। कई तो ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, उनको बाबा के साथ का भी अनुभव नहीं होता है तो उनको अकेलापन लगता है। रोज की मुरली में अगर आप सूक्ष्म धारणाओं को निकालेंगे तो आपको काफी सारी बातें मालूम पड़ेंगी अपने आप की कि मेरे में कौन कौन सा धारणा नहीं है। बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं, मेरे घर में आकर के योग में बैठ कर के अगर तुमने किसी और को याद किया तो बच्चे वातावरण को खराब करते हैं। याद है ये महावाक्य बाबा के?
और फिर बाबा कहते हैं मंच पर भी जैसे बैठ के योग कराते हैं, सेंटरों पर भी भाई बहन भी कराते हैं, टीचर्स बहनें भी कराती हैं कि अगर स्टेज पर बैठ करके बुद्धि कहीं गई तो वो और भी ज्यादा वातावरण खराब करेंगे, क्योंकि मंच वाले के वाइब्रेशन पूरी सभा में फैलते हैं। सभा में बैठे भी अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को याद कर रहा है तो अपने आसपास वो क्या वाइब्रेट कर रहा है, किसी इंसान की याद के वाइब्रेशन फैला रहा है, कोई घर के काम धंधे के वाइब्रेशन फैला रहा है, कोई समस्या घर की याद कर रहा है तो अपनी समस्याओं के वाइब्रेशन फैला रहा है। ये भी सूक्ष्म धारणा का एक पार्ट है। ये हमें क्लासरूम में बैठ के, हमें बाबा रूम में बैठ के सिवाय बाबा के और कुछ भी सोचना नहीं। पूरी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी हुई हो। अगर हमारी दीदियां हमें कहती हैं मंच पर योग कराओ तो बहुत सच्चाई से बोलना चाहिए। अगर स्थिति बहुत अच्छी है तो बैठो, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो कहना चाहिए कि अभी मेरी स्थिति इतनी पावरफुल नहीं कि मैं मंच पर बैठ के पूरी सभा को वाइब्रेशन दे सकती। मेरे को थोड़ा बहुत, चलो खराब नहीं, लेकिन लौकिक कारोबार का या व्यक्तियों का कहीं ना कहीं बुद्धि इधर उधर चली जाती है और बाबा ने उसके लिए मना किया है। जब हम इस स्थिति तक पहुंच गए तब हम मंच पर योग कराए। ये है हमारी सूक्ष्म धारणा, जिन पर हमको बहुत बहुत ध्यान देना है और अपने आप को चेक जरूर करना। अभी मधुबन में हम सब आए हैं और यहाँ पर भी विशेष ध्यान हमें देना है। जो बातें हमने आपस में डिस्कस की हैं, इसमें कुछ एक बातें कई बार मधुबन में आकर के भी हम इधर उधर की बातों में अपने समय को बिता देते हैं। हमें क्या लगता है कि हम आपस में इकट्ठे हुए हैं काफी समय के बाद, इसलिए कुछ आपस में दुख सुख लेन देन हाल चाल इधर उधर का पूछ लेते हैं। सिटी का हाल चाल पूछ लिया, क्लास का, अच्छा फिर आपकी कितनी क्लास है, क्या है, ये सब चीजों में जाने की बजाय बहुत समय के बाद मिले हैं तो ज्ञान योग की स्टेज पूछो। आजकल आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है, आप क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप इस पिछले 6 मास से, अपन 6 मास पहले मिले थे, आपने 6 मास में क्या आध्यात्मिक प्रोग्रेस की है, आपकी स्थिति में क्या बेटरमेंट आई है, आपने कौन सी विशेष धारणा अपनाई है, आप रोज कितने घंटे योग करते हो। मान लो वो कहे मैं 5 घंटे, अरे मैं तो बहुत पीछे हूँ आपसे, मैं भी अभी अपना योग बढ़ाऊंगी, मैं भी अभी ऐसा करूंगी। क्या हम ये बातें नहीं कर सकते हैं आपस में? ये बातें करनी चाहिए, आकर के समय सफल करना चाहिए। जितनी क्लासें यहाँ होती हैं, कोई भी क्लास हमको मिस नहीं करनी है। इन सूक्ष्म धारणाओं का संकल्प हमें इस मधुबन बेहद घर से इस बाबा मिलन में लेकर के जाना है और बाबा के सामने ये संकल्प करना है, अपने आप को चेक करके बहुत ईमानदारी से कि बाबा ये वाली धारणा मेरी है, इस धारणा सूक्ष्म धारणा में मेरी कमी है, इसको मैं चाहता हूँ ये मेरी धारणा हो जाए। बाबा से आप शक्ति लेंगे, विशेष बाबा के कमरे में बैठ कर, विशेष बाबा के सामने बैठ करके बाबा से बात करेंगे, बाबा से शक्तियां लेंगे, तो बाबा जरूर शक्ति देंगे। आप 2 बजे उठ के तपस्या करो, 3 बजे करो, 3 बजे तो ब्राह्मण उठते ही हैं, 3:30 बजे तो, लेकिन उससे भी पहले एक्स्ट्रा तपस्या करके भी अपने संस्कार परिवर्तन के लिए सूक्ष्म लेवल पे अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए जरूर संकल्प करें। बाबा को कहो, लौकिक में बच्चों ने कहीं जाना होता है तो बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं ना, मम्मी मुझे इतने बजे उठा देना, मेरे को ये होमवर्क करा देना। वो करना चाहता है तो कहता है पेरेंट्स, हम भी तो अपने पेरेंट्स को कहेंगे
मम्मा बाबा को कहेंगे, बाप दादा को कहेंगे कि बाबा ये मेरा होमवर्क है, ये मेरा टारगेट है। आपने भी आज कहा है कि बच्चे समझदार बनो, तो मैं जब अपनी समझदारी को चेक करने लगी तो लगा कहीं कहीं मेरे से भी बेसमझी हो जाती है, नादानी हो जाती है, तो मुझे इसमें सुधार करना है। आपकी मुझे शक्ति चाहिए, आपकी मुझे मार्गदर्शन चाहिए। बाबा के आगे संकल्प रखो और फील करो कि बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा की आवाज सुनो, बाबा जरूर जवाब देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बुलाएं और बाबा ना आए, ये हो नहीं सकता। बाबा की ऐसी ऐसी आवाज, यहाँ स्लोगन्स लिखे हुए हैं। कुछ स्लोगन होते हैं जो बच्चों की तरफ से होते हैं, कुछ स्लोगन होते हैं जो बाबा की तरफ से होते हैं। जो बाबा की तरफ से स्लोगन है वो बाबा की आवाज कानों में सुनो, बहुत मजा आएगा। अमृत वेले गीत चलता है, अमृत वेला शुद्ध पावन है, मेरे लाड ले जाता है। फील करो, ब्रह्मा मुख से शिव बाबा प्रवेश है और आवाज निकल रही है। बाप दादा मेरे सन्मुख खड़े हैं और कह रहे हैं बच्चे मेरे लाडले जागो, वो आवाज बाबा के मुख से सुनो। ऐसी बहुत सारी और भी अनेकानेक आप सब चिंतन करेंगे। सूक्ष्म भावनाओं की भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है बाबा की। रोज कुछ ना कुछ बाबा मुरली में हम बच्चों को बताते रहते हैं और हम बहुत ध्यान से बाबा की मुरली को सुने और डेली चेक करें कौन सी बात मेरे जीवन में नहीं है, कौन सी मेरे में कमी है। उसको भरने के लिए हम प्रयासरत रहें तो हम जरूर उसमें सफल हो सकते हैं। और विशेष तौर पर कोई भी हमारा अमृत वेला नुमा शाम में मुरली क्लास में कहीं भी कमी हो ज्ञान योग की, उसको अच्छा सा भर लें इन धारणाओं की। देखो भक्ति में भी हम सुना करते थे लोग अमृत वेले उठ करके भगवान को याद करते हैं। चलो इतना जल्दी नहीं उठते, लेकिन वो जब भी उठते हैं उठ करके नहा धो करके मंदिर में जाएंगे, डेली आरती करेंगे। ऐसे ही नुमा शाम के टाइम हम भक्ति में सुना करते थे। पेरेंट्स बताते थे, कहते थे जे 2 वक्त मिलते हैं, कोई राम का नाम ले लो, कोई जोत बत्ती जगा लो, कोई दीवा जगा लो। और पूरे घर की सारे कमरों में दीवा जगाते थे व लाइटें जगाते थे। अब अज्ञान काल में मतलब नहीं समझ आता था, बाबा के बने तो समझ आने लगा कि नुमा शाम का टाइम, वैसे भक्ति में कहते हैं देवता चक्कर लगाते हैं, और बाबा ने भी कहा है कि बच्चे ये जो 2 वक्त मिलने का जो टाइम है जिसको हम नुमा शाम कहते हैं, दिन छिपने वाला होता है, रात्रि होने वाली होती है, उस टाइम ज्योत बत्ती जगा लो व सारी लाइटें जगा लो, मतलब अपनी आत्मा की ज्योत जगा लो, बाबा से जोड़ लो और पूरे शरीर में क्या, पूरे विश्व में क्या, पूरे घर में क्या, वो सब जगह रोशनी की किरणें फैला दो। बाबा ने वो टाइम दिया है हमें शेष, ये समय बाबा की विशेष शक्ति काम करती है, क्योंकि उस समय संगठन होता है चारों तरफ, पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में बाबा के मेजॉरिटी बच्चे, थोड़े नहीं भी बैठते होंगे लेकिन मेजॉरिटी बाबा की याद में बैठते हैं, तो चारों तरफ एक ही संकल्प का पावरफुल वायुमंडल भी होता है। और ऐसे ही अमृत वेले बाबा कहते हैं स्पेशल अपॉइंटमेंट है बच्चों से। ये कोई पेरेंट्स कितने भी बड़े हों, किसी का पेरेंट्स समझो फादर उसका डीसी भी हो, तो भी अपने बच्चों को तो वो टाइम देता है। तो बाबा भी कहते हैं जे अमृत वेला मेरा विशेष अपने बच्चों के साथ अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद तो भगत आम लोग कितने सारे लोग उठ जाते हैं। और वैसे भी देखो हम बाबा के बच्चे भक्ति को छोड़ देते हैं। ज्ञान मार्ग में अगर हम ठीक से नहीं चलेंगे, भक्ति में हम आरती करते थे, ज्योतें जगाते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे, वो भी छोड़ी। और अगर हम अमृत वेले में सुबह की मुरली क्लास में नुमा शाम में अलवेले बने तो भक्ति भी छोड़ी और ज्ञान मार्ग में भी ठीक से नहीं चल रहे, then what will happen with us?
हमने डाइवर्ट किया है कुछ बेटरमेंट के लिए, कुछ अच्छे के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान से मिलने के लिए। तो इसलिए हमको अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपने गुण शक्तियों को, अपनी विशेषताओं को अच्छी तरह यज्ञ में सफल करना है। उससे मेरा भी फायदा, समाज का भी फायदा, पूरे ब्राह्मण परिवार का भी फायदा, और इस कलयुगी दुनिया को बदल करके नई सतयुगी दुनिया लाने का भी एक बहुत बड़ा फायदा और बहुत बड़ा भाग्य हमारा हो सकता है। इसलिए जो बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं, चैतन्य हो तुम, चैतन्य सितारे। तो चैतन्य माना अवेयरनेस में है हम। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है हर फील्ड में, कि हम बाबा का बनने के बाद कितने अवेयर हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, ज्ञान योग धारणा सेवाओं के लिए। फिर इवनिंग में आप इन चारों सब्जेक्ट पर भी क्लास आप सबकी होने वाली है। ओम शांति।